अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपसे अज़रबैजान के जो वीज़ा ओपन हो चुके हैं उसके रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे आके टैक्सी का काम करना चाहते हैं, जो एज ए टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे अपनी इनकम के सील बनाना चाहते हैं, टैक्सी ड्राइवर में कमाई करना चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है आज। टैक्सी इन्फॉर्मेशन के लिए ये है कि अज़रबैजान में यहाँ का कैपिटल है बाकू। तो टोटली टैक्सी जो है बाकू में ही ज़्यादा सर्विस चलती है, क्योंकि रश एरिया जो है इनका, बड़ी सिटी जो है बाकू है, तो वो काफ़ी रश एरिया है। तो यहाँ पे दो टैक्सी कंपनीज चलती हैं। नंबर 1 जो है बोल्ट, नंबर 2 जो है ऊबर। ठीक है, इन दो कंपनियों में ही टैक्सी का जो काम है यहाँ पे अज़रबैजान में होता है। तो सबसे पहली बात, तो अगर आप अज़रबैजान में आते हो विज़िट वीज़े पे नहीं, प्लीज़, अगर आप बिज़नेस वीज़े पे आते हो, यहाँ पे आने के बाद आप 1 साल की टीआरसी लेते हो। तो उसके बाद टैक्सी को चलाने के दो तरीके हैं। एक तो आप अपनी गाड़ी खरीद कर, ठीक है, उसको आप बोल्ट के साथ अटैच कर सकते हो। अपनी आईडी बनाने के बाद आपकी आईडी बनती है, आपके पास आपका यहाँ पे टीआरसी कार्ड 1 साल का है जो वो होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, जिसके बिहाफ पे आप अपनी खुद की आईडी बोल्ट में बना सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है लगाने के लिए कि वो लोग खुद अपनी टैक्सी ले सकें, अपनी गाड़ी ले सकें, तो उनके लिए भी तरीका ये है कि वो यहाँ पे, ठीक है, छोटे मोटे यहाँ पे एक सेंटर्स हैं जो गाड़ियाँ रेंट पे देते हैं, जिनकी अटैचमेंट ऊबर और बोल्ट के साथ है। जैसे हमारी कंट्रीज़ में छोटी रेंट ए कार कंपनीज़ होती हैं जो ऑलरेडी हमें कार डेली बेस पे, मंथली बेस पे हम लोग उनसे लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत सिस्टम है। तो उनकी ऑलरेडी वो उनकी आईडीज़, उनका जो सिस्टम होता है बोल्ट और ऊबर टैक्सी कंपनीज़ हैं उनके साथ अटैच है। तो आपको करना क्या है, आपको उन लोगों के पास जाना है। तो उनके बारे में भी मैं पूरा तफसील से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा भी आपने कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे बता देना। तो वहाँ पे ये अभी आप एक अमाउंट पे करते हो जिसको हम लोग एडवांस बोलते हैं, गाड़ी की सेफ्टी लेगी में गाड़ी में कुछ ऐसी ख़राबी ना हो जाए आपसे, वो एक एज ए आपसे सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं। ठीक है, तो बहुत कम होती है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है वो। तो आप वो सिक्योरिटी अमाउंट पे करते हो। उसके बाद सेकंड जो आता है स्टेप, वो है आप उनको डेली बेस पे पेमेंट पे करनी होती है। एग्ज़ाम्पल, हमने गाड़ी ली है तो उसका कुछ डेली का डेली बेस पे रेंट होता है जो आपने उनको पे करना है। और उसके बाद लास्ट जो बच जाता है अपना बोल्ट की कमीशन होती है। ठीक है, बोल्ट की कमीशन कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है यहाँ पे ऊबर की भी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो लोग आपके लिए राइड लेते हैं, ठीक है, आपके लिए अरेंज करते हैं, सब कुछ सिस्टम वो लोग करते हैं। बस आप सिटी में जाते हो, अपनी टैक्सी का, ठीक है, काम स्टार्ट करते हो, तो वो लोग आपको ऑटोमेटिकली, जैसे हमारी कंट्रीज़ में होता है, तो राइड्स आपको मिलती रहती हैं। तो उसकी कमीशन उनकी बहुत यहाँ पे लेस है, इतनी कमीशन नहीं है। तो आपको वो बिजनेस मिलता है, ठीक, आप कमाई करते हो। लिहाजा ये दोनों में, बोल्ट और ऊबर कंपनी में, आपको टैक्सी में अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो बस यही है भी, आप यहाँ पे आके दो ही तरीके हैं, जहाँ तो आप खुद की गाड़ी डाल लें, ठीक है, अगर किसी के पास अमाउंट है अच्छी खासी है तो वो खुद की गाड़ी डाल सकता है, बोल्ट के साथ या ऊबर के साथ अटैच करके गाड़ी चला सकता है। और नहीं है तो दूसरा तरीका भी है, जिसके पास नहीं है तो वो मैंने बता दिया आपको भी, आप एडवांस पेमेंट पे करके गाड़ी ले सकते हैं। और डेली बेस पे उनका जो किराया बनता है वो आपने उनको देना है। लेकिन शर्त ये है, आपके पास 1 साल की यहाँ पे टीआरसी होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो है, किसी भी कंट्री का लाइसेंस है यहाँ पे,
जो आप यहाँ पे आओगे अपनी कंट्री का लाइसेंस अगर आप इंटरनेशनल करवा के लाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस करवा के यहाँ नहीं लाते हो तो आपको यहाँ पे उस लाइसेंस को अज़रबैजानी लैंग्वेज में तर्जुमा मतलब ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा, जिसके बाद आप गाड़ी बहुत आसानी से रोड पे चला सकते हो। ये थी दो बातें मेरे प्यारे भाइयों। इसके अलावा भी किसी के पास कोई सवाल है तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ आप इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें सब लोगों के साथ। और जो भी मेरे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग टीआरसी वीज़ा जॉब्स के लिए भी, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।